2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2000 रुपए अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की पहली किस्त जमा होगी। ये तो अभी शुरुआत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़ना चाहते हैं या फिर लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी बताएंगे। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए 5 डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप पूरा करके पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको भारतीय और पात्र होना जरूरी है। अगर आप भारतीय और पात्र किसान हैं तभी आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं। ध्यान रहे, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। जिनके पास 1 एकड़ तक जमीन होगा उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो ई-केवाईसी होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना और बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक होना। सही समय पे आवेदन भरना। आवेदन देने के दौरान सभी चीजों का ध्यान रखें जैसे कि ई-केवाईसी नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आपके राज्य में लिस्ट जारी होगी। आवेदन देने के बाद आप जिस भी राज्य से होंगे आपके राज्य में लिस्ट जारी होगी। उस लिस्ट में आपका नाम चेक करना होगा। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपकी समझिए बल्ले बल्ले, तब तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ ले सकते हैं। और साथ में खाद के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5000 रुपए की धनराशि दे रहे हैं उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको क्राइटेरिया बता दिया है, नियम बता दिया, डॉक्यूमेंट बता दिया है, उस सबका पालन करते हुए आपको आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है, किसानों को 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो मिलना शुरू हो गया। तो फटाफट से आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। साथ ही आपको 5000 रुपए की धनराशि अगर आप लेना चाहते हैं, साथ ही आपको खाद के लिए भी आपको आवेदन देना होगा, तभी आपके बैंक खाते में 5000 रुपए की धनराशि खाद के लिए आने वाली है। तो ये अब तक की सबसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं 2000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि। अगर अभी तक आपने इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया, जैसा कि हमने आपको वीडियो में अभी दिखाया और समझाया भी कि किस तरह के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्द से जल्द अगर आपको समझ में आ गया तो 19वीं किस्त के लिए और खाद और बीज के लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकल चुके हैं। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कोई भी गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो, चाहे जो भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में, लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर करने वाले हैं। अभी मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त हुई और पीएम मोदी ने खुद भी ट्वीट में होकर जानकारी दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर करने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे पीएम मोदी का बड़ा ऐलान क्या है, बड़ा तोहफा क्या है। ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्योंकि 19वीं किस्त के बाद भी किसानों को और भी कई सारी योजना का लाभ मिलने वाला है और भी कई सारी योजनाओं का जो लाभ है, कई सारी किस्तों का पैसा मिलने वाला है। दोस्तों किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी होगी कि जिन किसानों को पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली है उन सभी किसानों को पिछली किस्त की भी धनराशि जो है वो मिलने जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है कि जिन किसानों को पेमेंट रुक गया है या फिर किसी भी रीजन से उनको नहीं मिला है और वो सच्चे भारतीय नागरिक है, भारतीय किसान है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप आवेदन दोबारा से भरेंगे, चाहे वो 18वीं हो, 17वीं हो, 16वीं हो, कोई भी किस्त क्यों ना हो, आप उसका आवेदन देंगे। जहां पे भी दिक्कत है उसको छानबीन करेंगे।